जनादेश में न्यूज 11 का जनादेश हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समझ रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, आदेश किसके तरफ से आने वाला है जनता का। सरकार इस वक्त जनता की उंगली पर है, जनता को तय करना है कि किसके सर पर ताज पहनाएगी और किसे सत्ता से बेदखल कर देगी। हमारे सहयोगी नौशाद इस वक्त सिसई में मौजूद हैं, सिसई विधानसभा क्षेत्र में। नौशाद, सिसई का जो रण है बड़ा दिलचस्प माना जाता है। बीजेपी को भी मौका मिला है, आईएनडीआईए को भी मौका मिला है और एनडीए को भी मौका मिला। 2019 में जेएमएम के सत्ता में आने के बाद से वहां बीजेपी को बेदखल किया गया है। इस बार किस मूड में दिखाई दे रही है जनता? अब बिल्कुल देखिए, सत्ता का स्वाद सभी दलों ने चखा, लेकिन स्थिति जो है यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कुछ देर में। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि करीब 2,59,000 मतदाता है इस विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हमेशा हुआ करता था, होता है। और जेएमएम और सीधे टक्कर जेएमएम और बीजेपी की यहाँ हमेशा से रही है। कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इसके सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो बगल में छत्तीसगढ़ है, तुरंत कुछ दूरी के बाद रांची है। तो एक बहुत दिलचस्प जगह है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो सिसई रांची मार्ग है, जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और यहाँ की जनता किस तरह किस मूड में है, किस जनादेश के मूड में है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या इस बार माहौल है सर? क्या माहौल है सर? खबर तो माहौल जो भी है ठीक ही है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं को लेकर है। क्या विकास हो पाया, नहीं हो पाया, क्या है? विकास तो विकास यहाँ सब इसलिए हुआ है। विकास ठीक हुआ है, अच्छा काम हुआ है। जेएमएम सरकार अच्छा काम की है। और लेकिन बिजली, सड़क, पानी की कुछ समस्या बता रहे हैं। यहाँ पर पलायन अभी भी उसी तरह बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है बगल। सबसे बड़ी चीज़ तो हेमंत सरकार ने ये काम किए हैं कि बिजली का जो बिल है उसको माफ़ किए। और दूसरी मतलब है कि जो लेडीज है महिलाएं उसको 1,000 रुपये महीना भी दिए, वो अच्छा काम हुआ है। यह योजना अब साल के चुनाव के समय ही क्यों, पहले शुरुआती समय में क्यों नहीं? उस समय हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होंगे सरकार के साथ, इसीलिए नहीं हो पाए, और नहीं तो फिर कर देते। घर में कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग रोजगार हैं? हमारे घर में तो नहीं है, बस बिजनेस में ना। से बात करेंगे। क्या हुआ, क्या समस्या सर बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है, या फिर कुछ विकास हो पाया है? सब विकास ठीक है। जितना विकास यहाँ हुआ है हेमंत सोरेन के रहते कहीं नहीं हुआ है। सब ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा है, रांची पढ़ने आप लोग जाते हैं, क्या है कि यहाँ? हाँ, सब सुविधा है हम लोग, सब अच्छा है। क्या अच्छा है? बिजली सब अभी फ्री कर दिया है, बिजली बिल को माफ किया है। और जो यहाँ है अच्छा हम लोग का चल रहा है सब। और इससे रोजगार मिला, घर में नौकरी मिली? नौकरी वोकरी नहीं है, हम लोग सब कमाने खाने वाला है, फिर भी हम लोग खुशहाल है। खुशहाल है। हाँ, बिल्कुल, लोगों के अलग अलग राय है, आप सुन सकते हैं। आइए, एक भाई हमारे साथ भी है। क्या विकास हो पाया इस क्षेत्र का? विकास इस क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ, ना कोई मेडिकल है, ना शिक्षा का कोई जुगाड़ है, ना रोजगार है। हम लोग बेगारे घूम चल रहे हैं, यहाँ पढ़े हुए लोग बैल चरा रहे हैं। यहाँ शिक्षा का कोई आस नहीं है, और हम लोग को जाना पड़ता है रांची, दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। नौशाद, सिसई विधानसभा की एक और खासियत है, सिसई विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। 2,59,000 में 1,31,000 महिला वोटर हैं, जबकि 1,27,000 पुरुष वोटर्स हैं। जिरगा सुशासन होरो 2019 में चुनाव जीता इन्होंने जेएमएम के टिकट से, लेकिन उस वक्त दिनेश उरांव साहब मैदान में थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे दिनेश उरांव, एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी रहा था। इस बार अगर बात करें तो भाजपा ने अरुण उरांव पर दावेदारी खेली है। अरुण उरांव सिसई को नजदीक से समझते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, एक अलग छवि है उनकी, अपनी एक ईमानदार छवि उन्होंने बनाई है। क्या नजर आ रहा है पिछले 5 सालों में जिरगा सुशासन होरो के विधायक बनने के बाद सिसई क्षेत्र में क्या बदलाव आए? सीधा सवाल जनता से पूछिए कि पिछले 5 सालों में क्या बदलाव नजर आए। सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार थी, जिरगा सुशासन हीरो उसी पार्टी के विधायक हैं। कुछ बदलाव नहीं है। हम लोग बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, बैल चला रहे हैं। कृषि आधारित क्षेत्र है, कोई किसान को लेकर कोई योजना? बहुत सारे समस्या है, अभी कोई योजना नहीं दिया है। बस बोला जाता है एगो भ्रष्टाचार, बस वही है। बिजली वगैरह स्वास्थ्य सुविधा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग का कोई
सेवा नहीं है। हम लोग को रात में कभी बीमारी पड़ जाते हैं तो आदमी रांची लेके जाता है, रांची में भी सही से इलाज नहीं होता है, बंगलोर भिलोर जाना पड़ता है। हम लोग को यहाँ कोई बहुत समस्या है। बिल्कुल, देखिए समस्याएं हैं यहाँ पर, जो पिछले 5 सालों में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनके तरफ से वैसे कुछ काम वैसे नहीं हुए जिससे यहाँ की जनता खुश हो। और यहाँ सीधी टक्कर झीगा मुंडा जी हैं और अरुण उरांव है। अरुण उरांव एक बड़ा IPS चेहरा है, 4 प्रधानमंत्री के साथ वो अपनी सेवा दे चुके हैं, साफ छवि है, सही कहा आपने, साफ छवि है उनका। आज भी उनका कार्यक्रम था, हिमंता विश्व शर्मा जी आए थे और एक बड़ा जतरा को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वहाँ सिर्फ बीहड़ और खेत थे, खलिहान थे, लेकिन वहाँ खेती बहुत कम दिखी। तो जाहिर सी बात है, हालांकि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इस इलाके में होता है, गुमला, सिसई, सिमडेगा, ये सब जो है वो चावल उत्पादन का क्षेत्र है, लेकिन खेती यहाँ नहीं होती है। और मैंने अगल बगल के लोगों से भी बात की कि क्या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है एक मुसलमान कम्युनिटी है और एक आदिवासी कम्युनिटी, 2 तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो लोग जुड़े हुए थे। आज हिमंता विश्व शर्मा साहब ने कहा है गुमला में कि हिंदू और आदिवासी अगर बटेंगे तो कटेंगे छटेंगे, एक रहना होगा। मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका और आदिवासी इसको कैसे ले रहे हैं? आपके साथ जनता है, सवाल पूछे उनसे कि हिमंता विश्व शर्मा की ये गरज आखिर कहां तक सुनाई दे रही है उनकी दहाड़। अब बिल्कुल देखिए, ये आधी 2 इलाके में बटी हुई है। कुछ पार्ट जो है यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, कुछ आदिवासी बहुल इलाका है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे समस्याएं जिस तरीके से मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा हूँ वैसी स्थिति बनी हुई है। जो एक तबका है जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहने को तैयार है। आदिवासी समाज है, उनका कहना है कि उत्थान जब ही होगा जब कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा। तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ साक्षरता मुझे कम दिखा। पढ़ाई है, जो लोग हैं यहाँ पर अपने काम करते हैं, अपने रोजगार करते हैं। नौकरी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखी कि यहाँ के लोग नौकरी करते हैं, कोई सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन सबका अपना कारोबार है। कहीं ना कहीं एक चाचा हमसे नाराज चल रहे हैं, लग रहा हमसे नाराज हैं मेरी कोई बात। क्या सर, क्या कहना चाहते हैं? आज झारखंड सरकार को बता दें, झारखंड सरकार का जो बकाया है 136 करोड़ रुपया, उसको काहे नहीं देता है केंद्र सरकार? आखिर इसके पास पैसा रहेगा तभी ना कुछ रोजगार देगा। नौशाद, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा हर जगह कुछ बहुत कम बेसी है, सब जगह कम बेसी है। सिसई में बार है वो बात नहीं है, हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था कमी है जी। लेकिन यहाँ नौशाद, आप अभी जिस इलाके में है, अभी जो चचा दिख रहे हैं, 1,36,000 करोड़ की उन्होंने बात कही, बड़ी बात कही है। हेमंत सोरेन साहब ने तो आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि 1,36,000 करोड़ दे दे। चचा से पूछिए कि 2005 में जब ये रुका था 1,36,000 करोड़, जो ये रॉयल्टी का पैसा, तमाम पैसे जो रुकने शुरू हुए थे, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में कोयला मंत्री जो हैं वो शिबू सोरेन साहब थे। उस वक्त से ये पैसा 2005 से रुकता चला रहा है। दूसरा सवाल एक और ले लीजिए, ये भी पूछिए कि घुसपैठ को लेकर बीजेपी आक्रामक है। अगर घुसपैठ हो रहा है, बाहर के बांग्लादेशी अगर यहां घुस रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर उनका आधार कार्ड बन रहा है या दूसरे पहचान पत्र बन रहे हैं, तो झारखंड के मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। ऐसे में तो बीजेपी झारखंड के मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। सीधा सवाल पूछिए नौशाद। 2005 जो रॉयल्टी है कोयला का, 2005 से शुरुआत हुआ। 2005 के समय में मनमोहन जी की सरकार थी, शिबू सोरेन यहाँ पर कोयला मंत्री थे। उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई गई? पहला बात कि जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो यहाँ के अल्पसंख्यक यहाँ के नहीं, मेरी बात सुनो। मेरा पहला सवाल का सर, मेरा पहला सवाल का जवाब दी। ये बताइए कि 2005 से रॉयल्टी आपकी बची हुई है। शिबू सोरेन थे यहाँ कोयला मंत्री थे केंद्र में, और मनमोहन जी सरकार से 2014 से उस वक्त की बात। और घुसपैठिए जो बाहरी लोग, देखिए नौशाद, जनता को बताइए कि पैसा कब से बाकी है। कौन है घुसपैठी? खाली बता दीजिए ना। घुसपैठ 5 से सर पैसा बाकी है, जो रिपोर्ट है हमारे पास। 2005 से नहीं, 2014 से बाकी है। 2014 से से बाकी है, 2005 से बाकी। आप रिपोर्ट है, आप बात समझ। केंद्र सरकार जो उतना किया कि हम 15 लाख भेजेंगे, हम यो कर देंगे, हम वो कर देंगे, सिर्फ झारखंड के पैसा को सब जगह दे दिया, झारखंड को पैसे नहीं दिया। 2000 हेमंत सोरेन करेगा क्या भाई?
बीजेपी की 2000 सोरेन का 2 साल पीरियड चला गया अति में। मेरा दूसरा सवाल का घुसपैठिए पर हिमंता विश्व शर्मा आक्रामक है, अरे बीजेपी आक्रामक आदमी साला क्या है। ये हम लोग को बताइए कि बोलेगा? जो आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बाहरी लोग अगर आ जाएं, हमारा हक अधिकार खा जाएं, वो अच्छी बात है। हेमंत बिस्वा बताए ना बाहरी आदमी कौन है, कौन घुसपैठिया है, लिख के देना कौन कौन है, हम भी कार्रवाई करेंगे। हमरा हक को क्यों खाएगा खाली वो लिख। ये आप मानते हैं कि बाहरी लोग घुसपैठिए वो अच्छी बात हाँ है तो हम उसको हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो लिख के तो दे कौन है घुसपैठी। बिल्कुल, देखिए घुसपैठिए अगर बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में आ जाए, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। हमारा हक अधिकार खा ले, ये जैसा चर्चा कर। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, इधर आइए, ये बताइए लोग जी, तो मोटा मोटी यही कहा जा सकता है कि सिसई विधानसभा में, आइए भैया, ये शिक्षा स्वास्थ्य का स्थिति थोड़ा सा तो मान के चलिए निंदनीय है, बाकी तो काम मान के चलिए थोड़ा सा डिस्टेंशन था, जिसकी वजह से हेमंत जी सही से काम नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है ठाक है। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं कि बाहर? नहीं, मेरा यहीं पढ़ते हैं, नेशनल पब्लिक स्कूल में 3 मेरा बच्ची है, तीनों वहीं पढ़ते हैं। नौकरी घर पे किसी को मिली है या फिर सब अपना काम? नौकरी नहीं। कभी प्रयास नहीं किया आप लोगों ने कि हम नौकरी पढ़ के ऊंचा पढ़ेंगे? प्रयास कर रहे हैं, मेरा बच्चा सबको कर रहे हैं। अब हम लोग तो ऐसा, अब तो मान के चलिए एजुकेशन भी हम लोग के साथ में कम है, लेकिन हमारे बच्चे सब का एजुकेशन ठीक ठाक है। आस है कि शिक्षा जरूरी है। हाँ, शिक्षा जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल। देखिए कमो बेस यही है, लगभग सभी लोग इसी स्वर में है कि विकास जरूरी है, विकास होना भी चाहिए। जो विकास की अपेक्षा थी लोगों को कि बीते 5 साल में होगा, दोनों पार्टियों ने यहाँ राज किया, दोनों तरफ से किया, लेकिन वो विकास मुझे भी नहीं दिखी कि जो एक्चुअल में होना चाहिए। चुनाव का माहौल है, दो अहम बातें हो गई आपके दरवाजे पर। नौशाद, 2 अहम बातें आई। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जहां मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग आपके साथ हैं। एक तो कि लोगों को यह पता है कि पैसा 2014 से रोका गया है, जबकि पैसा 2005 से रोका गया है, जो केंद्र सरकार के पास आज भी बकाया है। अभी जो चाचा आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाचा कह रहे हैं कि 2014 से पैसा रुका गया है, जबकि पैसा 2005 से रुका हुआ है। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, घुसपैठ पर झारखंड के मुसलमान भी चाहते हैं कि जांच हो। चाचा कह रहे हैं कि हमको बताइए कौन मुसलमान है, कौन घुसपैठिया, हम लोग उसको खुद खदेड़ेंगे। लेकिन घुसपैठ पर राज्य सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती है, यह बड़ा सवाल है कि यह तो झारखंड के मुसलमानों के हित की बात है। आज क्या कुछ कहा हिमंता विश्व शर्मा साहब ने गुमला में, एक बार आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। 1-2 सवाल और हैं जो आपसे ले लूंगा, सुनाता हूं। पहले हिमंता साहब ने आज क्या कुछ कहा है। घर में 300 करोड़, आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया, और बोलता है ईडी सीबीआई क्यों आते हैं। अरे ईडी सीबीआई सुम्मा खाने के लिए नहीं आते हैं। ईडी सीबीआई को जब पता चलता है उनका घर में 300 करोड़ है, 35 करोड़ है, तभी तो वो लोग आते हैं ना। वो लोग बोलता है झारखंड में ईडी सीबीआई क्यों आना चाहिए, मतलब तुम लोग लूटते रहो, कोई आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूं, ईडी सीबीआई कोई आदिवासियों का घर में नहीं आए हैं, कोई किसानों का घर में नहीं आए हैं, कोई गरीबों का घर में नहीं आए हैं। ईडी सीबीआई आलमगीर आलम का घर में आया है, धीरज साहू का घर में आए हैं। भाई और जी ने बोला कि सरना धर्मकोट को कांग्रेस ने बाहर किया था, हम लोगों ने बाहर नहीं किया। अभी सेंसस नहीं हुए हैं, हम झारखंड का सरकार बनाऊंगा, सरना समाज का साथ बात करके हम लोग सरना कोट को मसला को भी हम लोग हल करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, वो लैंग्वेज, ओराव लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज, ये सब हमारा भाषा होते हैं, लेकिन आज कोई भाषाओं को संविधान का 8वीं अनुसूची में इंक्लूड नहीं किया गया है। हमारा ये वादा है, हम सारे आदिवासी भाषाओं का संविधान का एक शेड्यूल हम लोग इंक्लूड करने का हम लोग काम करेगा। उसमें हम बोला हो कि हम सिद्धू कानू का भी स्मारक बनाऊंगा। जमशेदपुर में जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 175 फुट का प्रतिमा बना है, ऐसे ही हम भगवान बिरसा मुंडा का भी हम ऐसे ही बड़ा पुतला बनाऊंगा। सिंचाई का डेवलपमेंट के लिए आप लोग एक बार अरुण उरांव जी को मौका दीजिए, देगा कि नहीं मौका एक बार?
और अरुण उराव जी खाली एमएलए नहीं बनेगा। अरुण उराव जी का जो एक्सपीरियंस है, अरुण उराव जी का जो अभिज्ञता है, उनको हम सरकार में बड़ा जिम्मेदारी देके काम में लगाऊंगा, ये भी हमारा वादा है। सीधे रुक करते हैं नौशाद का। नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, सुना भी आपने कि क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। जनता आपके साथ है, एक बार पूछिए कि सरकार यह कहती है कि 5 साल में 2 साल कोरोना में निकल गए, 3 साल सरकार गिराने की साजिश रचती रही, भाजपा सरकार को डिस्टर्ब करती रही, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की, बसंत सोरेन की संपत्ति दोगुनी हो गई। आलमगीर आलम के घर से 35-36 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से, पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए। कोई ऐसा नौकर सिसई ने पहले कभी देखा है क्या? सिसई की जनता किसी ऐसे नौकर को, किसी ऐसे ड्राइवर को, किसी ऐसे हलवाई को, किसी ऐसे सैलून वाले को, पार्लर वाले को, किसी ऐसे ईटा भट्टा में काम करने वाले मजदूर को जानती है जिसके घर से 35-35 करोड़ रुपए बरामद हुए हो? एक बार पूछ लीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक नौकर के घर से 25 करोड़ रुपया निकलना, पूर्व सांसद के यहाँ से हजारों सैकड़ों करोड़ निकलना, क्या सरकार उस स्थिति में थी? उस समय कोरोना का समय था, 2 साल कोरोना में चल गया, सरकार गिराने की स्थिति में रही, इसके बावजूद किसी नेता के यहाँ से इतना पैसा निकल, ये भ्रष्टाचार की दस्तक नहीं रही? दस्तक देखिए, इसको हम मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि विपक्षी पार्टी भी ऐसा करवा सकता है। अच्छा। हाँ, हम भी आपके घर में पैसा रख सकते हैं, ऐसा होता है। मेरे घर में कोई पैसा रखेगा हमको पता नहीं चलेगा? नहीं भी चलेगा। हाँ। ऐसा हो सकता है, हम बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट बात है। क्योंकि जब चुनाव के समय में नेता लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने घर में पैसा रखेंगे। ऐसा उनके नौकर के यहाँ से? नौकर या वो मान के चलिए, वो तो मान के चलिए दोनों एक ही हो गया। नौकर मान के चलिए, जो चीज हमारे अथी में है वो हमारे मान के चलिए। आप मेरा सवाल नहीं पूछ रहे, उनसे सवाल पूछिए कि क्या कभी कहानी सुनी है उन्होंने किसी नौकर, ड्राइवर, पार्लर वाले के यहाँ, ठाकुर के यहाँ, हलवाई के यहाँ, होटल वाले, छोटा सा जो होटल चलाता उसके यहाँ इतने करोड़ों रुपए मिलने की कोई खबर पहले पड़ी है, कभी सुनी है? आज देश को आजाद हुए कई साल हो गए, 70-75 साल हो गए हैं। देखी थी कि किसी हलवाई के यहाँ, नौकर के यहाँ, किसी के यहाँ से इतना पैसा निकला, कभी आप लोग सुना था? देखिए, वो जो रांची वाला जो बहुत प्रोफाइल, वही ना बोल रहे हैं, वो प्रोफाइल। हाँ। अब रहा बात की शीशे में खाने के लिए पैसा नहीं तो आदमी रखेंगे कैसे पैसा? और मान के चलिए, यहाँ तो हाई प्रोफाइल कोई वैसा नेता नहीं है कि उनका घर में हम जाके पैसा रख लें, और उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। उसका जांच करा ले, जांच में अगर मान के चलिए सही पा जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जेल में है अभी? हाँ, तो जेल में तो मान के चलिए, एक तो बकरी चोर को भी आदमी ले जाता है, खाना चोर को भी ले जाता है। मान के पुलिस का काम वही है। नहीं, पुलिस ही तो कानून करता है ना, पुलिस तो करती है। हाँ, पुलिस का गलती हम नहीं मान रहे, लेकिन कानून में मान के चले, अगर दोषी होगा तो फिर उसका लिए सजा होगा। यानी आपके नजर में जो कहा, वो जो हुआ वो एक साजिशन था? हाँ, मेरा समझ में तो साजिशन की बात करिए, लेकिन जो स्तर है सिसई की, हम सिसई पर आते हैं, चुनाव है, सिसई की व्यवस्था क्या है, क्या स्तर क्या है यहाँ पर? यहाँ स्कूल का थोड़ा सा व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। हम लोग को मजबूरी है कि पैसा नहीं उतना हम लोग का कमाई है, उसके बाद भी हम लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। कारण है कि स्कूल का मान कर चले, छत दीवार भी पानी आने के बाद में टपकता, हो सकता है किसी बच्चा के साथ में कोई घटना घट जाए, जिसके कारण हम लोग अपना बच्चा को प्राइवेट में, मजबूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में इसी चलते हम लोग भेज नहीं पाते, कहीं वहाँ का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण मान के चलो हम लोग अभी एजुकेशन 216 मॉडल कॉलेज खुलने की बात हेमंत सोरेन जी ने कही थी कि 200 मॉडल कॉलेज, माफ कीजिए, स्कूल खोलने का उन्होंने कार्बन भी किया था, कुछ खोला भी था, तो उसका क्या उस मॉडल स्कूल यहाँ है सिसई में? चलिए नौशाद, आप दर्शकों से जुड़े रहिए, दर्शकों के साथ सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, पत्रकारों के सवाल तो हम पूछते रहेंगे। और गुमला से आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई बातें कही। अरुण उरांव उम्मीदवार हैं, इधर जिरगा सुसारन हुरो भी उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुके हैं। किसकी चलती है ये तो देखना बनता है, लेकिन जो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, समस्याएं कई हैं सिसई में, आखिर इन समस्याओं का समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, एक अहम मोड़ होगा। बहुत धन्यवाद नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।